अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 इख्तिताम पजीर हो चुका और इसका फ़ाइनल जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने इंतहाई प्रोफेशनल और बहुत ही एक मैच्योर वे में साबित किया कि वो चैम्पियन टीम है और फ़ाइनल उन्होंने जीता और वर्ल्ड कप ट्रॉफ़ी जो है वो लेकर चले गए। और क्रिकेट वर्ल्ड कप ख़त्म होने के बाद बहुत सारी छोटी छोटी सी चीज़ें क्रिकेट वर्ल्ड कप के हवाले से सामने आ रही हैं जिनको हम रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाह रहे हैं और वो क्रिकेट शायकीन के लिए दिलचस्पी का बायस हो सकती है। मसलन एक तो ये हुआ कि बाबर आजम ने वापस आकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के तीनों फॉर्मेट से एज ए कैप्टन रिज़ाइन कर दिया। हालांकि उसका बनता नहीं था रिज़ाइन करना और ना ही क्रिकेट बोर्ड को ये करना चाहिए था, क्योंकि टीम की जो परफॉर्मेंस है उसके अकेले बाबर आजम ज़िम्मेदार नहीं है, बल्कि सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उसके प्रोफेशनल्स थे। बहरहाल रेजिग्नेशन हो गया और उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो सी है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए जो 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ है उसकी तैयारियों में मसरूफ़ है। और आजकल रावलपिंडी में क्रिकेट टीम का कैंप जो है वो लगा हुआ है। सईद अजमल को उस कैंप के लिए और उमर गुल को एज बॉलिंग कोच रखा गया और ये दोनों जो प्रोफेशनल्स हैं बड़े पुरजोश हैं और ये बात कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइन है उसमें एक नई चेंज लेकर आएंगे, एक फतह घर चेंज, और टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में कुछ मुख्तलिफ दिखाई देगी शान मसूद की कप्तानी में। बहरहाल होप्स हो, विश ऑल द बेस्ट। हमारी भी ख्वाहिश है कि टीम की परफॉर्मेंस में बेहतरी आए, लेकिन इस परफॉर्मेंस में बेहतरी उसी शक्ल में आएगी कि टीम अगर क्रिकेटिंग स्पिरिट को समझे, और क्रिकेटिंग स्पिरिट जो सी है वो टीम को उसके प्रोफेशनल समझाएंगे, जो बड़े बैठे हुए हैं वो उनको गाइड करें। वो बताएंगे कि जिस तरह से आपने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ खेली, जिस तरह से आपने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ खेली, उस स्पिरिट के साथ जाए। हार जीत होती रहती है। बहरहाल हम आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद की बातें कर रहे हैं, तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के बाद रवायती तौर पर जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वो अपनी एक टीम का ऐलान करती है, वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम का ऐलान करती है, आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम। और अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उस टीम में, पूरी टीम में पाकिस्तान का कोई एक खिलाड़ी भी शामिल नहीं हुआ, यानी उन्होंने किसी खिलाड़ी को नॉमिनेट नहीं किया। ये भी एक ख़बर है। इसी तरीके से आईसीसी ने पाबंदी आयद की थी, मुअत्तल किया था श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को वक्ती तौर पर, उसकी मुअत्तली आईसीसी ने ख़त्म कर दी। लेकिन श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के एक बहुत बड़े खिलाड़ी और आर्जी तौर पर जो निगरान बने थे श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के, राना तुंगे, उन्होंने एक एलिगेशन दिया है। उन्होंने कहा है कि जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है उसके जो सेक्रेटरी हैं जे शाह, जो इस वक्त एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर भी हैं, वो श्रीलंका में जो क्रिकेट बोर्ड है उसके अंदर गैर ज़रूरी मुदाखलत कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को इंडियन क्रिकेट बोर्ड चला रहा है। अगर जो उनके इस बयान के बाद बेचारी श्रीलंकन हुकूमत को इंडिया से एक्सक्यूज़ करना पड़ा और इस बयान की वजाहत करनी पड़ी, लेकिन इस चीज़ ने बड़ा खुल कर एक तासर दे दिया, इस चीज़ की वजाहत कर दी कि इंडिया जो है वो क्रिकेट हो या सियासत हो या सफारतकारी हो या कोई भी मामला हो, उसमें ख़ित्ते के ममालिक के मामलात में कितनी रिजिड मुदाखलत करने का कायल है। मसलन हमने देखा कि आईसीसी क्रिकेट टूर्नामेंट में इंडिया ने पाकिस्तान के शायकीन को और पाकिस्तान के स्पोर्ट एक्सपर्ट्स को इंडिया में आने के वीज़े नहीं दिए, और सारी दुनिया ने इस चीज़ को नोट। और हमारी एक जो क्रिकेट एक्सपर्ट थी खातून ज़ैनब अब्बास, जो कि आईसीसी के पैनल पर थी, वो इंडिया गई तो उनको अजीब तरीके से थ्रेट किया गया और उन्हें मुल्क छोड़ना पड़ा। ये एक बुरी रवायत है और ये हमेशा रिकॉर्ड के ऊपर रहेगी बात। इंडिया कुछ भी कहता रहे, अपने आप को सेकुलर कहे या डेमोक्रेटिक कहे। इसी तरीके से पाकिस्तान के जो कमेंटेटर्स हैं, इंटरनेशनल कमेंटेटर्स हैं, उन्होंने थ्रू आउट द क्रिकेट वर्ल्ड कप जो पिचेस की तैयारी थी, जो टॉस के मामला थे और जो थर्ड अंपायर के डिसीजंस थे और उसमें जो कुछ भी टेक्निक्स इस्तेमाल की गई, उनके ऊपर उन्होंने डाउट्स का इज़हार किया। और ये वर्ल्ड कप इंडियन क्रिकेट जो क्लब है या इंडियन क्रिकेट बोर्ड जौन सा है उसकी बेजा मुदाखलत की वजह से ये वर्ल्ड कप जौन सा है वो एक तरह से तनाज़ात का, बल्कि शकूक व शुबहात का शिकार रहा। इसमें कोई शक नहीं है कि इंडियन क्रिकेट टीम जौन सी है वो थ्रू आउट बहुत अच्छा खेली। सारे मैचेस उसने सेमीफाइनल तक सारे ही जीते और फाइनल का मैच वो हार गई। लेकिन जो मैचेस जीतने की उनकी स्ट्रीक थी उसके अंदर बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे मामलात में सवालिया निशान मौजूद है। बहरहाल इन तमाम सवालिया निशानात को अगर हम देखें और इनको एक तरफ रख दें, तो दूसरी तरफ ये भी हुआ कि एक टीम जो कि वर्ल्ड कप में अनबीटेबल जा रही है सेमीफाइनल तक, वो बेचारी फाइनल में हार क्या गई,
इंडिया का हर बंदा, एक आम शहरी से लेकर एक कमेंटेटर तक और क्रिकेट एक्सपर्ट्स लेकर मीडिया के तमाम जितने भी लोग हैं उन तक वो टीम को उन्होंने रगेद डाला। ये बहुत ही अफसोसनाक रवैया है। ये स्पोर्ट्समैन के बिल्कुल जो स्पिरिट है उसके मुताबिक नहीं है। इंडिया के लोगों को थोड़ा सा अपना दिल बड़ा रखना चाहिए। टीम ने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला है, उनको शाबाश दें, उनका हौसला बढ़ाएं। ना कि ये कि मैं आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जी आप आए हैं वो फाइनल मैच की सेरेमनी में वर्ल्ड कप देने के लिए, तो उनका चेहरा लटका हुआ है। और भाई खुश होकर दें ये सारी चीज़ें। और फिर जिस तरह से आपने फाइनल मैच में वो जो खेला गया गुजरात में, उसके अंदर आपने उस सारे स्टेडियम को जैसे नीला कर दिया और वो नीला स्टेडियम जैसे खामोश हो गया फिर कि आप जो मुखालिफ टीम है उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर आप दाद देने की भी आपके अंदर वो स्पिरिट नहीं है। पहले आप नीले हुए और फिर आप नीले पड़ गए। ये जो रवैया है ये अच्छा रवैया नहीं है, ये स्पोर्ट्समैन का रवैया नहीं है। और फिर मैं इसी के ऊपर एक और बात कहूँगा कि ओवरऑल पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा उनमें एक बहुत बड़ी मुश्किल इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन क्रिकेट बोर्ड की एक गलत स्ट्रेटजी थी। पाकिस्तान से एशिया कप छीना गया, पाकिस्तान को एशिया कप में डिस्टर्ब किया गया, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में डिस्टर्ब किया गया और इस वजह से भी टीम की परफॉर्मेंस जो सी है वो मुतासर हुई। लेकिन हम इन सब चीज़ों को हम समझते हैं कि हमें अपनी इस्लाह के लिए देखना चाहिए। और जाते जाते बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही वंडरफुल बात आपको मैं बताना चाहूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने ये वर्ल्ड कप जीता और ऑस्ट्रेलिया के जो कैप्टन हैं पैट कमिंस, उन्होंने इस वर्ल्ड कप के हवाले से जो गुफ्तगू की और उनके जो एक्ट सामने आए और उनके बारे में चीज़ें सामने आई वो वंडरफुल हैं। पता चला कि बड़े ही वो मुदब्बर और बहुत ही संजीदा कप्तान है। खेल के ऊपर वो महज ग्रिप रखते नहीं हैं, प्रैक्टिकली उसके ऊपर अमल करते हैं। जिस तरह से उन्होंने फाइनल मैच से पहले पिच की तस्वीरें लीं और एक इंडिया के एक एक खिलाड़ी का जायज़ा लिया और अपनी टीम के एक एक खिलाड़ी को ग्रूम किया, ये उनकी कैप्टनसी की ग्रेटनेस। और जब ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जीता तो वर्ल्ड कप के बाद एक जश्न जो मनाती है टीम, दुनिया की हर दूसरी टीम जो मुस्लिम नहीं है वो शराब के ऊपर, वाइन के ऊपर वो जश्न करते हैं सारे खिलाड़ी। लेकिन इस ग्रेट कप्तान ने अपने खिलाड़ियों को वाइन या शराब के ऊपर जश्न मनाने से मना कर दिया। इसलिए मना किया कि इस टीम का एक खिलाड़ी ख्वाजा उस्मान, जब ये पार्टी होने लगी थी विनिंग पार्टी, तो वो एक तरफ हो गए और उन्होंने उनसे पूछा कैप्टन ने कि आप क्यों नहीं शामिल हो रहे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं मजहबी तौर पर इसमें मेरा मज़हब इजाज़त नहीं देता। तो उन्होंने तमाम खिलाड़ियों को रोक दिया कि नो, अगर हमारा एक भी खिलाड़ी इस पार्टी में सेलिब्रेट नहीं कर रहा तो हम इस बेस पर शराब के साथ सेलिब्रेशन नहीं करेंगे। मैं इस उम्दा अप्रोच के ऊपर, इस ह्यूमन अप्रोच के ऊपर, इसको मैं किसी मज़हब के साथ नहीं जोड़ रहा, ना मजहबी जज्बात से जोड़ रहा हूँ। मैं महज उस कैप्टन की जो एक लीडरशिप अप्रोच है और जो उसके अंदर एक इंसानी फीलिंग्स के एहतराम का जज्बा है, मैं उसको देखते हुए उसको सलाम पेश करता हूँ, उसको शाबाश देता हूँ और वेल डन कहता हूँ। क्रिकेट के ऊपर, पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर, इंटरनेशनल क्रिकेट के ऊपर और दुनिया के दीगर स्पोर्ट्स के ऊपर हमारी गुफ्तगू इस चैनल के ऊपर जारी रहेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने गिरदोनवाह का ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए सोचें, पाकिस्तान के लिए हमेशा कुछ अच्छा करने की कोशिश करते रहें। मुझे अब्दुल मुकद्दम कामरान और हाशिम ज़हीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान पाइंदाबाद।